नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बिहार एसएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है नई वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, देखिए, क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ठीक है दोस्तों, यानी पद का नाम क्या है? क्रीड़ा प्रशिक्षक। ठीक है, क्रीड़ा प्रशिक्षक, इसी पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी जारी की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं दिनांक 9/10/2025 से 9/11/2025 तक आप करा सकते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 8/25 खेल विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार अधीनस्थ खेल सेवा के अंतर्गत क्रीड़ा प्रशिक्षक के निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा अधियाचना आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। ठीक है, सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट, ये वेबसाइट है दोस्तों bssc.bihar.gov.in। ठीक है, तो इसी पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो पोस्ट का नाम है क्या? क्रीड़ा प्रशिक्षक। चलिए देखिए, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं पात्रता अर्हता की विवरणी निम्नवत है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं नीचे। पद का नाम हो गया दोस्तों क्रीड़ा प्रशिक्षक। ठीक है, क्रीड़ा प्रशिक्षक, और इसमें वेतन क्या मिलेगा दोस्तों? तो लेवल 6 का वेतन है, यानी एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी इसमें। शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में। अब तकनीकी योग्यता क्या है? देखिए, अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ठीक है, यानी कि PGDSC, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है इसमें होना चाहिए। पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो ये तकनीकी योग्यता आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, खेल उपलब्धि क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए, किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो, या किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वो में ओलंपिक खेल या राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल
या विश्व चैंपियनशिप या एशियाई चैंपियनशिप या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हो, या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप या राष्ट्रीय चैंपियनशिप कम से कम 2 बार या अंतर सेवा प्रतियोगिता, अखिल भारतीय पुलिस खेल या अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार भाग लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके पास उपलब्धि होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अधियाची विभाग द्वारा कुल 379 रिक्तियां उपलब्ध कराई गई है, जिनकी कोटिवार विवरणी निम्नवत है। ठीक है दोस्तों, कितनी वैकेंसी है? तो 279 वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज इसको बांटा गया है, आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 152 है, जिसमें 35% महिला को आरक्षण है, तो 53 इसमें 152 में से 53 महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 61 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 68 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45 सीट है, पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 11 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 38 सीट है इसमें दोस्तों, और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी के लिए 8 सीट है, और दिव्यांग कोटि में वीआई के लिए 4 सीट, डीडी के लिए 4 सीट, ओएच के लिए 4 सीट, और एमडी एमयू डी के लिए 3 सीट है दोस्तों, यानी कुल इसमें 379 सीट इधर है दोस्तों। ठीक है, कुछ नोट है, आप ध्यान दीजिए। देखिए, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। वी आई मतलब दृष्टि दिव्यांगता, डी डी मतलब मुख बाधित दिव्यांगता। ठीक है, ओ एच मतलब चलंत दिव्यांगता, तथा एम डी या एम यू डी मतलब बौद्धिक दिव्यांगता या बहु दिव्यांगता। ठीक है, अगला है राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान। ठीक है, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। उपर्युक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है, जो घट या बढ़ सकती है। अब क्या उम्र सीमा है दोस्तों, देख लीजिए। तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, कम से कम उम्र सीमा है दोस्तों 21 वर्ष सभी कोटि के लिए। अधिकतम उम्र सीमा को क्या होनी चाहिए? देखिए, अनारक्षित पुरुष के लिए है 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए है 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है उपर्युक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट मिलेगा। अगर कोई अनारक्षित पुरुष है दिव्यांग, तो 37+10 यानी वो 47 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी सब ये सब है। बिहार सरकार के सेवक को 5 बार ही मौका मिलेगा। देखिए आगे, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाला अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से भरना अनिवार्य है। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होगा? देखिए दोस्तों, तो परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुरूप आरक्षण कोटिवार नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट दोस्तों तैयार होगा। देखिए, लिखित परीक्षा दोस्तों
150 अंक का होगा और इंटरव्यू 50 अंक का, टोटल 200 अंक का परीक्षा होगा। परीक्षा की प्रकृति दोस्तों हो गया वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। कुछ परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ देखिए क्या है। देखिए, खेल विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3748 दिनांक 29/7/2025 के आलोक में प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, ठीक है। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा एवं इसी प्रकार समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम A to Z के आधार पर उन्हें मेधा सूची में रखा जाएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई दो कैंडिडेट का अगर समान अंक आ जाता है दोस्तों, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर एज भी अगर समान हो जाएगा तो फिर अल्फ़ाबेटिकल के आधार पर A to Z, जैसे किसी का नाम अगर अमोद है, किसी का नाम अगर प्रमोद है, तो A पहले आता है, P बाद में आता है, तो A वाला को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, ठीक है। यानी 40,000 से ज़्यादा अगर आवेदन आएगा दोस्तों तो पीटी और मेंस दोनों होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटि बार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन जारी किया जाएगा। देखिए, लिखित परीक्षा में एक पत्र होगा जिसमें निम्नांकित विषय होगा। देखिए, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे 30 मार्क्स का। एलाइड साइंस इन स्पोर्ट्स, इससे 60 क्वेश्चन रहेगा 60 मार्क्स का। और मेन स्पोर्ट्स से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए जो भी निर्धारित पाठ्यक्रम है दोस्तों, अनुसूची 1 के रूप में जो है सो संलग्न किया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना होगा, फिर आपको कट ऑफ पार करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने नंबर आपके आने चाहिए, तो अनारक्षित वर्ग को 40% लाने होंगे, यानी 150 अंक का प्रश्न एग्जाम है, तो 15 चौका 60, यानी कि आपको 60 नंबर कम से कम लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति जनजाति को 32%, महिला वर्ग को 32% और दिव्यांग सभी वर्ग को 32% कम से कम अंक लाने होंगे। लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अलग अलग कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है दोस्तों। साक्षात्कार में भी कम से कम अंक प्राप्त करना है, उसको भी क्वालिफाई करना है। परीक्षा शुल्क दोस्तों 100 रुपया है निर्धारित सभी के लिए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 9/10/2025 से 9/11/2025 तक जमा आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आरक्षण, तो दोस्तों आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी को ही मिलेगा। और महिला में वह महिला को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो जो मतलब कि शादीशुदा अगर महिला है, तो जिनका मायके अगर बिहार में है तो उन्हीं को जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा, है ना।
ठीक है। और उनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब जो है इनको जमा करना होगा आरक्षण के हिसाब से। ठीक है, देखिए क्या क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के भरते समय अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अगर ओबीसी के कैंडिडेट है तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। ठीक है। जो आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जमा करना होगा दोस्तों। एक चीज देख लीजिए दोस्तों, देखिए, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास यानी अंचल से निर्गत होगा। ठीक है। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो सके कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई विवाहित महिला है और जिनकी शादी मान के चलिए बिहार से मतलब अदर स्टेट में हो गया है, तो उनका अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर बनेगा तो वो उनके पति के एड्रेस से बनेगा। ठीक है। और मतलब पति का है जो संपत्ति है उसके आधार पर बनेगा। और जो उनका आवासीय बनेगा तो वो उनका पिता के नाम से और पिता के पता से बनेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 9/10/2025। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 9/10/2025। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 9/11/2025। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है दोस्तों 9/11/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 11/11/2025। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 11/11/2025। ठीक है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, स्नातक से संबंधित अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान ग्वालियर अथवा केंद्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा यानी कि PGDSC पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ओलंपिक खेल या राष्ट्रमंडल खेल या एशियाई खेल या विश्व चैंपियनशिप या एशियाई चैंपियनशिप या आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हो या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप या राष्ट्रीय चैंपियनशिप कम से कम 2 बार या अंतर सेवा प्रतियोगिता या अखिल भारतीय पुलिस खेल या अंतर रेलवे चैंपियनशिप में 3 बार भाग लेने संबंधी प्रमाण पत्र ये होना चाहिए। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु सक्षम स्तर से निर्गत सरकारी सेवक का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र से संबंधित सूचना की प्रविष्टि विहित कॉलम में करना सुनिश्चित करेंगे। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। तो अंतिम तिथि पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/10/2025 से 11/11/2025 की रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 9/10/2025 से 11/11/2025 की रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बिहार एसएससी के द्वारा जो क्रीड़ा प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।